हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। गाइस, आज हम रीजनिंग के सिलोजिज्म चैप्टर, जिसमें ऑल कैट्स आर रेट्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां से बेसिक से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। ये चैप्टर एचटेट, सीटी, एनवीएस, जितने भी गाइस गवर्नमेंट लेवल के एग्जाम हैं, इनमें सब में इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो दो तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगी गाइस। एक तो वेन डायग्राम से सिखाऊंगी और एक सिखाऊंगी आपको ट्रिक से। तो जिससे आपको बेस्ट लगे आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, कथन लिखा है सभी मोर गधे हैं। इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, सभी गधे भेड़ हैं। अब देखो इन क्वेश्चंस को करोगे कैसे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है सभी मोर गधे हैं और सभी गधे भेड़ हैं। तो गाइज, जो भी स्टेटमेंट होती है ना, स्टेटमेंट, उसको हमेशा आपने लेना है 100%। ठीक है, उसको हमेशा आपने 100% मानना है गाइज कि ये जो है ये 100% है। ठीक है, अब देखो इन्होंने लिखा है सभी मोर गधे हैं। इसका मतलब अगर मैं इसको एक डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करूं तो ऑफ कोर्स सी बात है, कुछ ऐसा बनेगा कि ये जितने भी मोर हैं ये सारे के सारे गाइस क्या हैं, ये सारे के सारे गधे हैं। ठीक है, अब देखो सारे मोर गधे हैं, उसके बाद अगली लाइन में लिखा है सभी गधे भेड़ हैं। इसका मतलब ये जितने भी ये जो सारे के सारे गधे हैं ये सारे के सारे क्या हैं गाइस, ये सारे के सारे हैं भेड़ हैं। इसका मतलब अब देखो निष्कर्ष, निष्कर्ष मतलब क्या होता है कि इसमें से क्या रिजल्ट निकल कर आया है। अब रिजल्ट जो है वो आपको बताना है कि इसमें से कितने सही हैं और कितने गलत हैं। अब यहाँ पर लिखा है सभी मोर भेड़ है। अब ये बताओ क्या जितने भी मोर हैं क्या वो सारे के सारे भेड़ हैं। ये जितने भी सारे मोर हैं क्या सारे के सारे भेड़ हैं। हाँ बिल्कुल भेड़ हैं। तो इसका मतलब ये वाला ठीक होगा। तो आपने ये बताना है स्टेटमेंट को पढ़ के इसमें से कितने निष्कर्ष सत्य हैं और कितने असत्य हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपसे यही पूछा जाएगा कितने सत्य हैं कितने असत्य हैं। कुछ मोर भेड़ हैं। अब देखो यहाँ लिखा है सभी मोर भेड़ है, तो सारे के सारे मोर भेड़ हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगले में लिखा है कुछ मोर भेड़ है। गाइस देखो, अगर सारे के सारे मोर भेड़ हैं तो क्या मैं ये भी कह सकती हूँ कि उसमें से कुछ मोर भी भेड़ हैं। ठीक है, मैं सभी को कुछ नहीं बना रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि सारे के सारे मोर भेड़ है, तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि उसमें से कुछ मोर भी भेड़ है। इसका मतलब ये वाला भी ठीक है। सारे भेड़ हैं तो इसका मतलब कुछ भी भेड़ है, तो इसका मतलब ये भी जो है आपका बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके किस तरीके से बनेंगे कि सिर्फ पहला निष्कर्ष सत्य है, दूसरा सत्य है, ठीक है, या दोनों ही सत्य नहीं है, या दोनों सत्य हैं, इस टाइप के जो आपके बनेंगे। और अब मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ इसकी एक ट्रिक, सिंपल सी ट्रिक। देखो, जब भी आपके सामने इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आए ना, तो आप जो भी है इसमें हिडन फॉर्म में इसके पीछे कुछ लिख लीजिएगा, कुछ। ठीक है, जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट वो होती है जिसमें कहीं कहीं पे नहीं वर्ड का यूज नहीं किया जाता, नो वर्ड का यूज नहीं किया जाता इंग्लिश में। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों के पीछे कुछ कुछ वर्ड लगा लिया। अब देखो आपने यहाँ पर निष्कर्ष में क्या चाहिए, सभी मोर भेड़ है। इसका मतलब गाइज आपको मोर से कहां पर जाना है, भेड़ पे। मोर जो मिल रहा है वो मुझे मेरी फर्स्ट लाइन में मिल रहा है और जो भेड़ है वो मुझे मेरी सेकंड लाइन में मिल रहा है। इसका मतलब गाइज ये देखो, जो इसके बीच में जो कॉमन केस है उसको काटना है। अगर जब तक वो नहीं कटेगा तब तक हम मोर से भेड़ पे नहीं आ सकते। इसका मतलब ये गधा और गधा ये दोनों कॉमन है। जब मैं इसको काट दूंगी देन ऑफ कोर्स सी बात है मैं मोर से भेड़ की तरफ जा सकती हूँ, क्योंकि उसमें मैंने कॉमन केस को काट दिया। अब यहाँ पर रिजल्टेंट निकल कर आएगा गाइज सभी मोर भेड़ है। इसका मतलब निष्कर्ष क्या है, सभी मोर भेड़ है, मतलब बिल्कुल ठीक निकल कर आ रहा है। ठीक है, और कुछ मोर भेड़ है ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि अगर सारे के सारे मोर भेड़ है तो उसमें से कुछ मोर भी भेड़ है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो गाइज मैंने आपको यहाँ पर एक तो ट्रिक से, एक तो वेन डायग्राम से बता दिया जो कि ट्रेडिशनल तरीका होता है, और एक ट्रिक से भी बता दिया कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी। ये जो सिलोजिज्म्स के जो है, जिसको हिंदी में न्याय संगत कहा जाता है, इस चैप्टर के इस बेसिक से क्वेश्चन में। गाइज हम आगे के आने वाले जितने भी चैप्टर, आगे के आने वाले जितनी भी वीडियोस हैं उनमें भी हम इस चैप्टर के आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके गाइज, सब्सक्राइब करने का फायदा ये होता है कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता है जो भी वीडियो मैं मेरे चैनल पर अपलोड करूंगी। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज।